Hello everyone, welcome back at my YouTube channel English with Magic and here I am सर्विस और आज का मेरा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं, इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ एक्टिव वॉइस। ठीक है, ग्रामर में आप सब जानते हैं ग्रामर में कितने टेंस होते हैं, 12 टेंस। वो सभी एक्टिव वॉइस में होते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है, जिसका रूल होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, देन ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। ठीक है, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं, जबकि जब हम इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे तो केवल 8 ऐसे टेंस होते हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, और इसमें भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन से होते हैं? ऐसे वाक्य, हिंदी में देखें तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, और अगर इंग्लिश में देखें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड करते हैं और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस को आज हम एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कार्य सब्जेक्ट करता है। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, राम स्कूल जाता है, वह खाना खाती है, मैं स्टडी करती हूँ। तो इस टाइप के सेंटेंस सभी किस में होते हैं, एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल है राम प्लेज द मैच। ठीक है, ये है एक्टिव वॉइस में, और अब हमको इसको ट्रांसलेट करना है पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में क्या था, सब्जेक्ट सबसे पहले था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस आप देख सकते हो। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस को ऐड किया गया है, देन ऑब्जेक्ट। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद जो भी होता है, वर्ब के बाद क्या आता है, एक कॉमन सी पहचान है, जनरल पहचान है कि मेन वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैच। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, द मैच। ठीक है, द मैच। अब मैच के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमने सबसे पहले लिखा है पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना है इज एंड आर। ठीक है, तो मैच के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, इसमें क्या है, प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। लास्ट में क्या है, बाय लिख के सब्जेक्ट लिखना है, तो बाय सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, आई राइट अ लेटर। ठीक है, अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, अ लेटर। ठीक है, लेटर एक है तो क्या आएगा, इज। ठीक है, अब वर्ब कहाँ है, राइट, सॉरी राइट। ठीक है, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। बचा क्या, आई। तो अब आपको देखना है, ये जो आई है ये सब्जेक्ट के प्लेस पे है, इसीलिए इसको आई लिखा है। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगी तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो यहाँ पर इसका यूज क्या होगा, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, इसको मी। थर्ड नंबर पे लेते हैं, यू टीच मी, आप मुझे पढ़ाते हो। ठीक है, तो
इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या लेंगे हम? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? मी। जब ये ऑब्जेक्ट में मी है तो इसको हम यहाँ पे सबसे पहले लाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे, तो आई का सब्जेक्टिव केस होता है, सॉरी मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। अब आई के अकॉर्डिंग हमको क्या लिखना है? एम। आई एम। और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। ठीक है। देन बाय लिखो, और बाय के पास सब्जेक्ट ये क्या है? यू। तो यू को सबसे बाद में लिखना है। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। ठीक है। तो इस टाइप से ये एफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं। अब आगे नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस कैसे बनता है और पैसिव वॉइस कैसे बनता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करते हैं और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इनको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय सब्जेक्ट। ठीक है। राम प्लेज द मैच, तो सबसे पहले क्या आ गया यहाँ? मैच, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट मैच है तो पैसिव वॉइस में मैच को सबसे पहले लिखा और मैच के अनुसार ही इज आया। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर, तो अ लेटर को सबसे पहले लिखा और अ लेटर के अकॉर्डिंग ही इज आया। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी, और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, इसीलिए आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम आया। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल थे। अब नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें हिंदी में तो नहीं, मत या कभी नहीं शब्द आता है, और ऐसे शब्दों को इंग्लिश में लिखते हैं नॉट। नहीं के लिए नॉट, मत के लिए भी नॉट, नॉट, नो, नेवर। ये नेगेटिव सेंटेंस के कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो एक्टिव वॉइस में इसका फॉर्मूला होता है, नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, देन डू या डज, देन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का। अब ऐसे सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है। देन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज, एम, आर। जब ये नेगेटिव में है तो इसको भी हम नेगेटिव में ही बनाएंगे। ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि पैसिव वॉइस में हमेशा सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है, ना कि सेकंड या फर्स्ट फॉर्म का। तो जैसे आई के साथ आता है डू नॉट। आई डू नॉट बाय दिस पेन। मैं इस पेन को नहीं खरीदता हूँ। ठीक है। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है एग्जाम्पल एक्टिव सेंटेंस का। ठीक है। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब के बाद वाला क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में है दिस पेन। अब आप देखो दिस पेन एक है या एक से ज्यादा है? एक है तो इसके लिए क्या आएगा? इज। और इसके बाद यूज करेंगे नॉट। नॉट का यूज इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज करते हैं। अब आप देखो इसमें मेन वर्ब कौन सी है? बाय, और बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट। देन बाय और आई को जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे
तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। अनदर एग्जाम्पल, we do not read English। ठीक है, तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? इसका ऑब्जेक्ट में क्या है? इंग्लिश। तो सबसे पहले इंग्लिश लिखो, इंग्लिश के अकॉर्डिंग इज आएगा और रीड इज के बाद नॉट। रीड की थर्ड फॉर्म होती है, स्पेलिंग सेम होगी लेकिन इसको पढ़ा जाएगा रेड। बाय वी को जब हम इस साइड ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट की साइड ले जाएंगे, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। We do not learn her book। इसका मतलब है कि हम उसकी किताब याद नहीं करते हैं। ठीक है, किसी की बुक ले लेते हैं स्टडी करने के लिए, तो इसका मतलब है हम उसकी किताब याद नहीं करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हर बुक। ठीक है, ये हर का मतलब ये पॉजेसिव केस में भी हर होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है। तो यहाँ लिखेंगे सेम हर बुक, और हर बुक के अकॉर्डिंग आएगा इज। ठीक है, देन नॉट। लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्न्ड, और बी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। एक्टिव वॉइस में यू डू नॉट टीच हर। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अब इसमें और इस सेंटेंस में डिफरेंस देखो, यहाँ भी हर है और यहाँ भी हर है। ये हर पॉजेसिव केस में है क्योंकि इसके बाद नाउन है, और ये हर ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है, कोई भी वर्ड नहीं है। तो जब हम इसको सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो हर का सब्जेक्टिव केस होगा सी। ठीक है, और सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज नॉट। वर्ब क्या है? टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। वर्ब आ गई, अब बचा क्या? सब्जेक्ट। तो कैसे लिखेंगे? बाय, और यू का सब्जेक्ट होता है, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में यू और यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू। सेम होता है इन दोनों का। अनदर